पूरे यूनिवर्स में बहुत सारा डाटा है। उस सारे डाटा को याद करना हम सबके लिए इम्पॉसिबल है। और हम डाटा को याद करें भी क्यों, हमारे लिए ज़रूरत भी क्या है। लेकिन उस पूरे डाटा में से कुछ डाटा तो हमारे मतलब का है, कुछ हमारे मतलब का है, कुछ हमारे मतलब का नहीं है। जो हमारे मतलब का है, जिसके वजह से हमारी लाइफ चलती है, उस डाटा को याद करना हमारे लिए कंपलसरी हो जाता है। अब जो थोड़ा डाटा जो हमें याद करना है, जो हमें समझना है, उसको हम समझने के लिए क्या करते हैं, याद करने के लिए क्या करते हैं, उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। वो छोटे छोटे पार्ट्स की, ताकि अगर हम उसे याद करें, उसे याद करते ही हमें मेन डाटा याद आ जाए। मेन डाटा कैसे याद आएगा, जब हम उन छोटे डाटा की तरफ जाएंगे। उसी छोटे डाटा को हम कहते हैं ट्रिक्स, कि हमने इस डाटा को इतने ट्रिक्स में डिवाइड कर दिया कि हमें वो ट्रिक दिमाग में आते ही हमें उस डाटा को रीइंटरप्रेट कर सकते हैं। हम दोबारा समझ सकते हैं उस डाटा का मतलब क्या था। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास इतना सारा डाटा है कि उस सारे डाटा को हमें जब याद करना होता है तो उसके लिए जो हम ट्रिक्स बनाते हैं, वो ट्रिक्स ही इतनी सारी हो जाती है कि हमें वो ट्रिक्स ही याद नहीं रहती। तो उन सभी ट्रिक्स को समझने के लिए, उन सभी ट्रिक्स को एक ही बार में याद करने के लिए एक बहुत ही शॉर्टकट सा मेथड है कि आपको शॉर्टकट तक जाना है। उस शॉर्टकट के लिए आप किस शॉर्टकट को यूज कर रहे हो। जैसे कंप्यूटर में होते हैं शॉर्टकट कीज होते हैं बहुत सारे, लेकिन हमें सभी शॉर्टकट कीज अगर हम एक या दो शॉर्टकट कीज अगर हम याद करते हैं तो हमें आसानी से याद हो जाता है। पर जब हमें सारे शॉर्टकट कीज पता चल जाते हैं, तब हम शॉर्टकट कीज में उलझ जाते हैं कि ये C किसका था, F किसका था, B किसका था, I किसका था, हमें नहीं याद रहता। कंट्रोल के साथ होगा, शिफ्ट के साथ होगा। सो प्रॉब्लम यही है कि हमने डाटा को याद करने के लिए ट्रिक्स बनाई, लेकिन वो ट्रिक्स ही आपस में इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड होगी, इतनी खिचड़ी बन चुकी है कि अब हमें समझ ही नहीं आ रहा कौन सी ट्रिक किस फॉर्मूले की। तो जिस शॉर्टकट मेथड की मैं बात कर रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको सारी ट्रिक्स याद रह सकती हैं, चलो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। मान लीजिए आपने एक बिल्डिंग देखी। बिल्डिंग का अगर जो टॉप फ्लोर है, टॉप फ्लोर अगर थोड़ा वीक हुआ या कमजोरी आई उसमें और वो टूट जाता है मान लो, तो भी बिल्डिंग के ऊपर उतना फर्क नहीं पड़ेगा, उसे आप थोड़ा बहुत रिन्यू करा सकते हैं। बट अगर बिल्डिंग की फाउंडेशन में, बिल्डिंग के बेस में, बिल्डिंग की नींव में अगर प्रॉब्लम आए, वो कमजोर हो, तो आपकी पूरी बिल्डिंग गिर सकती है। आई थिंक थोड़ी थोड़ी बात समझ में आने लग गई होगी। मैं जो शॉर्टकट है वो लास्ट में बताऊंगा। आज थोड़ा उल्टा चलते हैं। आज पहले एग्जाम्पल, बाद में हम डिस्कस करेंगे कि हमने एग्जाम्पल किस चीज का किया है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ है, तो मैं आपको उसके रिगार्डिंग थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे एक डिजिट लिखा 250 मल्टीप्लाई 400 मल्टीप्लाई 900, इतना ही लगा देते हैं। देखने में डिजिट कितना कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसका आंसर क्या होगा। हम इसे बहुत सारे ट्रिक से करते हैं कि इसकी ये ट्रिक हो सकती है, वो ट्रिक हो सकती है। बट मैं कह रहा हूँ कि आओ आप सबके साथ बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल बच्चों के लेवल का सीखो। बच्चों को कैसे सिखाते हैं, सबसे पहले जितने जीरोज हैं उनको हटा दो। जिसमें कितने जीरोज हैं, 2 4 और 1 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। इसके बाद जब ये जीरोज निकल गई तो कैलकुलेशन माइंड में चलनी चाहिए। 25 × 4, हम जब भी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, आपको मल्टीप्लिकेशन का एक छोटा सा तरीका बताता हूँ। मल्टीप्लिकेशन करते टाइम हमें ध्यान रखना चाहिए जहाँ पे 5 है और जो 2 का मल्टीपल है, पहले इसे आपस में मल्टीप्लाई करना चाहिए। ये ट्रिक हुई, पर हम ये ट्रिक क्यों पढ़ रहे हैं, इसका हमें क्या बेनिफिट है, या फिर ये ट्रिक क्यों आई है। हम 5 को 2 के ही मल्टीपल से क्यों करते हैं, हमने इसको 9 से क्यों नहीं किया, क्योंकि 5 को जब हम 2 के मल्टीपल से करेंगे तो एंड में 0 बचेगा। जैसे 5 × 10 या 5 × 4 = 20, तो 20 के लास्ट में 0 बच गया ना। इसलिए 25 × 4 अगर हम माइंड में करते हैं तो आता है इसका आंसर 100। तो 100 के पीछे 2 0 है, ये 2 0 भी मैंने यहाँ पे लिख ली। अब क्या बचा यहाँ पे, सिंगल 1। इस 1 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया आपका आंसर। सो आंसर इज 9 करोड़। और अगर आप इसको मल्टीप्लिकेशन करते जाओगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। है ये बहुत ही बेसिक मल्टीप्लिकेशन, इतनी बेसिक मल्टीप्लिकेशन जो बच्चों को कराई जाती है, बट हम सोचते हैं कितना बड़ा होगा ये, हम 0 0 की प्रॉब्लम में लगा देते हैं। तो जीरोस की प्रॉब्लम हटा सकते हो, इससे भी बड़े लेवल के आप मल्टीप्लिकेशंस कर सकते हो, बट तब जब आपको बेसिक क्लियर हो। इसके बेसिक्स यहीं से स्टार्ट होते हैं, और भी दूसरे लेवल्स के हैं मैं बाद में बताऊंगा। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ये मल्टीप्लाई कर लिया है, एक एग्जांपल हम डिवाइड कर लेते हैं। मान लो मैं कोई भी यहाँ पे डिजिट लिख देता हूँ
इसे आगे हम फर्दर काट सकते हैं। इस 2 के टेबल की दोबारा काट लिया 12 और 1 1 4। अब फिर दोबारा वही काम, 2 के टेबल पे काटा 6, 2 के टेबल पे काटा तो आया यहाँ 5 और 1 4 7। अब इसके बाद यहाँ पे इवन नंबर है और यहाँ पे ओड नंबर है, लेकिन यहाँ हम क्या कर सकते हैं, ये 3 और 2 के पेयर बनते हैं। अब ये देखना है 3 के टेबल से कटेगा या नहीं। 3 के टेबल से कटने की एक सिंपल सी टेक्निक है, इन दोनों को प्लस करके देख लो। 7 और 5 12, 12 3 के टेबल से कट जाता है। काट दो, 3 2 6, 3 1 3 9, यह है 19.5। इसे आप आगे बर्तन लिख सकते हो 9.5। बात समझ आई? हम यहीं से इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। 456 by 48, जिसे हमने पहले 2 से काटा तो इसको 4 से भी काट सकते हैं। अब नीचे वाला हमें क्लियर है कि 4 और 8 दोनों 4 से कट जाते हैं। ठीक है, शायद ऊपर वाला कटे या ना कटे, तो ऊपर चाहे 3 डिजिट हो, चाहे 4, चाहे 5, कितने भी डिजिट हो, आपको सब पे नहीं, सिर्फ लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। 56 को माइंड में करके देखो कि 4 से कट जाएगा या नहीं कटेगा। मे बी पहली या दूसरी बारी में आपसे ना हो, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, मैथ्स आपका थोड़ा वीक है, तो हो सकती है प्रॉब्लम। बट फिर आपने करके देखा कि हाँ भाई ये 4 से कट जाता है, काट दो 4 से इसको डायरेक्ट। 4 से काटने के बाद सेम प्रोसेस होगी, उसके बाद भी सेम प्रोसेस के बाद आपका आंसर 9.5 ही आएगा। मे भी हो सकता है एग्जाम्पल थोड़ा टिपिकल हो, थोड़ा दिमाग घुमाने वाला हो। अगर ऐसा लग रहा है तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके दोबारा से देख लो, और अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा तो एक बार करके ज़रूर देखना, और समझ आए तो भी करके देखना, क्योंकि करने के बाद ही आपको समझ आएगा कि आप इस चीज़ में कितने अच्छे हो। और ये जरूर याद रखना कि पहली बार में ही आपसे अच्छा नहीं होगा। अच्छा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर अगर ना हो दुखी मत होना कि ना हुआ नहीं। मेरे से भी पहली बार में नहीं हुआ था, मेरे से आज होने लगा है। मेरे को मैथ अब अच्छा लगता है, क्योंकि अब मेरे को ये सारी चीज़ें समझ में आने लग चुकी हैं। मेरा मेन मकसद आपको मैथ पढ़ाना नहीं था, बल्कि आपको ये बताना था कि जैसे आप जो बड़ी बड़ी ट्रिक्स आप समझते हो, बड़ी बड़ी ट्रिक्स आप याद करते हो, अगर आप उन ट्रिक्स की बजाय आप उस सब्जेक्ट को, आप उस चीज़ को, आप उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ते हो, आप उसके बेसिक्स में जाते हो, आपके बेसिक्स क्लियर हैं, आपको समझ आता है चीज़ कहाँ से आई है, ये चीज़ क्यों आई है, मैं इसे क्यों पढ़ रहा हूँ, तो मैं श्योर हो सकता हूँ कि बिल्कुल आपके पूरे मार्क्स आएंगे। आपको किसी भी ट्रिक को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आपको सारी चीज़, सारे कंसेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर रहेंगे। जो समझ में आया, जिस शॉर्टकट की मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था, वो शॉर्टकट है क्या? असल में किसी भी चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आपने ट्रिक्स को एक शॉर्टकट बनाया, लेकिन वो शॉर्टकट इतने सारे हो गए कि सारी खिचड़ी में आपको समझ नहीं आ रहा आपको किस शॉर्टकट से जाना है। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम से निकलना है, तो उसका एक सिंप्लीफाइड व्यू क्या है कि आपको बेसिक्स, आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। थोड़ा दिमाग लगाओ, इस बात को थोड़ा ध्यान से सोचो। थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।